हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में आप देख रहे होंगे घर घर में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। किस वजह से? सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, ये सारी चीज़ें बच्चों को हो रही हैं। और कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। और इग्नोर क्या सोच कर रहे हैं, ये सर्दी का मौसम है और ये उल्टी दस्त तो लगी रहती हैं। लेकिन नहीं, आपको ये इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं बच्चे को ठंड बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, बहुत ज़्यादा बच्चों को जो सर्दियाँ पकड़ लेती है। तो ऐसा क्यों है? और इसको प्लीज़ ये सोचकर आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना कि ये तो उल्टी दस्त हैं, ठंड की वजह से हो गए हैं। ऑब्वियसली ठंड की वजह से ही होते हैं, लेकिन एक जो कि वायरस होता है, जैसे नोरो वायरस बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है सर्दियों के मौसम में। ऐसा नहीं है गर्मियों में नहीं होता, गर्मियों में भी होता है, लेकिन सर्दियों के समय ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और स्पेशली बच्चों को बहुत जल्दी ये अटैक करता है, जिसमें कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। और इसको हम अगर क्योर नहीं करते हैं, बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये एक सीवियर कंडीशन तक बच्चे को ले जाता है। यहाँ तक कि आपका बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है और 10-15 दिन तक हो सकता है कि वो वहीं रहे। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप आगे बढ़ने ही ना दें, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मेरी बच्ची को ठंड लग गई थी और ठंड की वजह से उसे उल्टी, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उल्टी और दस्त हो रहे थे। तो मैं उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले गई और उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये सर्दियों के समय में एक नोरो वायरस जो होता है कि बहुत जल्दी एक्टिव, सर्दियों के समय में ये एक्टिव हो जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो उससे बचने के लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी है। उसमें क्या करना है कि देखिए, साफ़ सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना है। साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ बच्चे जहाँ पर भी यूरिन कर, जैसे बच्चे को उल्टी दस्त वगैरह हो गए, तो जहाँ पर भी बच्चा या कोई भी बड़ा जन कर रहा है, तो आपको अपनी टॉयलेट एरिया बहुत ज़्यादा क्लीन रखनी है, वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। जब भी आप कुछ भी खा रहे हो या अपने बच्चे को खिला रहे हो या बच्चा कुछ भी खा रहा है, तो आप अपने हैंड अच्छे से क्लीन करें, साथ ही साथ बच्चे के भी हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर दें। जितनी साफ़ सफाई आप रखोगे, क्योंकि ये फैलता है गंदी तरीके से एक बच्चे से, जैसे जिस बच्चे को ये इन्फेक्शन हुआ है नोरो वायरस से, वो किसी और बच्चे के टच में आ जाता है या किसी के टच में आ जाता है, तो ये एक दूसरे से ये फैलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे के कपड़े आप दिन में 2 बार चेंज कर दें। अगर बच्चे को उल्टी दस्त हो रहे हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उल्टी कर रहा है, दस्त कर रहा है, तो ये चांसेस 99% हो सकते हैं कि उसे नोरो वायरस से इन्फेक्शन हो रखा है। तो आपको क्या करना है, बच्चे को एकदम साफ़ सुथरा रखना है। जहाँ पर बच्चा ये सारी चीज़ें कर रहा है, जैसे उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, वो एरिया आपको क्लीन करनी है। बच्चे को आप एकदम साफ़ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें। और कोई भी पर्सन उसके कांटेक्ट में आ रहा है, वो भी हैंड को वॉश करके अच्छे तरीके से ही बच्चे को अपने पास बिठाए या खिलाए। छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, सबके साथ यही करना है, ठीक है? क्योंकि ये इस टाइम में बहुत एक्टिव होता है, जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, बहुत तुरंत उनको ठंड लग जाती है और ठंड लगने की वजह से वो बार बार उल्टी भी करते हैं, उनको दस्त भी हो जाते हैं और पानी की कमी बॉडी में हो जाती है। अगर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है? इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना कि उल्टी दस्त है, घर में हम सही कर लेंगे, नहीं। अगर घर में आप तभी सही कर पाओगे जब आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे। अगर आपने इसको ठीक से नहीं पहचाना, तो आप घर के ही इलाज इसमें करते रह जाओगे और बच्चा सही नहीं होगा, ठीक है? तो ध्यान रखना है, अगर बच्चे को ठंड लग गई है, उल्टी दस्त कर रहा है, तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो। और अगर आप ये चीज़ें नहीं संभल रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि बच्चे की कंडीशन डाउन हो गई है, तो आपको इमीडिएटली उसको भर्ती करा देना है, डॉक्टर को दिखा देना है। आप ऐसा मत करिए कि घरेलू नुस्खे पर ही, होम रेमेडीज़ पर ही अपने बच्चे को 2-3 दिन रख लें और कंडीशन ऐसी हो जाए कि डॉक्टर के हाथ से भी ये बात निकल जाए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बच्चे को पानी पिलाते रहिए। बॉयल पानी करके आप रख लीजिए, उसे ठंडा कर लीजिए और या गुनगुना पानी हो सकता है, तो आप बच्चे को पिलाते रहिए। ORS का घोल घर में रखिए, पिलाते रहिए। बच्चे के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी हो गया, बच्चा सूख गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो ORS का आप घोल देती रहिए, क्योंकि उसे ठंड लगी है, ठंड की वजह से इसे दिक्कत हो रही है। तो रूम का टेम्परेचर थोड़ा वार्म रखिए, थोड़ा गर्म रखिए, ताकि बच्चे को मीन्स थोड़ा सा रिलैक्स मिले। उसकी जो ठंड की वजह से वो अकड़ रहा है, उसकी बॉडी थोड़ा सा फ्रीली महसूस करे,
तो अपने कमरे का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा अच्छा रखें, जिससे कि बच्चा अच्छे से सांस ले पाए, उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके जो बॉडी पार्ट है ठंड से सिकुड़ रहे हैं या ठंड में किड़किड़ा रहा है बच्चा, तो उसकी बॉडी को ना गर्माहट मिले। तो यहाँ पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। खाने पीने में आपको क्या देना है, देखिए अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो आप आराम से बच्चे को हल्दी वाला दूध दे सकती हैं, सौंठ का यानी अदरक वाला दूध आप उसमें बच्चे को दे सकती हैं। अजवाइन है उसे भून लीजिए, भून के पीस लीजिए उसका पाउडर, और उसमें हल्का चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए और उसको भी आप बच्चे को दे सकते हैं थोड़ा सा, अगर बच्चा खा लेता है तो। अगर छोटे बच्चों को मत दीजिएगा क्योंकि वो उसे खा नहीं पाएगा। तो भुनी हुई अजवाइन और हल्दी भी भुनी हुई, दोनों को मिक्स करके पाउडर बनाकर आप रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है 3 साल का 4 साल का, तो वो आराम से उसको खा लेगा। लेकिन अगर आप उसे दूध दे रहे हो तो अदरक वाला दूध, सौंठ वाला दूध, हल्दी वाला दूध ही दें। अजवाइन पाउडर आप उसे दे सकते हैं। छाती की आप मसाज करते रहें। आप मसाज के लिए आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, या फिर आपके घर में सरसों का तेल तो होगा, सरसों के तेल में आप अजवाइन डाल लीजिए, लहसुन की कलियां डाल लीजिए, उसे भून कर उस तेल को छान कर उस तेल को गर्म करके अपने बच्चे की छाती पर लगाइए, तलवे पर लगाइए, जिससे कि क्या होगा, गर्माहट उसकी बॉडी में बनी रहेगी। खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। हल्का फुल्का उसे आप गर्म तासीर वाली चीज़ें देते रहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं देना। आप बादाम दे सकते हैं और जो भी गर्म तासीर की जो चीज़ें होती हैं वो आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। तो खाने पीने में जो मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं वो देती रहें, बच्चे को आराम मिल जाएगा, ठीक है। हाइड्रेट रखें बच्चे को, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब भी बच्चे को उल्टी दस्त हो तो बच्चे को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, बच्चे के हैंड्स को क्लीन करते रहें, ठीक है। अगर बच्चा वॉमिट या दस्त करता है इमीडिएटली उसके कपड़े बदलें। आप कुछ खिला रहे हैं, हाथों को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखें, बिस्तर साफ़ सुथरा रखें, गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बच्चे के आसपास। तो इस तरीके से सर्दियों के समय में ये नोरा वायरस जो होता है बच्चे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और इफ़ेक्ट में क्या होगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा उल्टी करेगा, दस्त करेगा और पानी बिल्कुल बच्चे को निचोड़ देता है। तो वहीं आपको बच्चे को हाइड्रेट करके रखना है, जो कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है, आप कुछ भी खिला पिला रहे हो, बच्चा नहीं उसको ले रहा है, ना ही दूध पी पा रहा, ना ही पानी पी रहा है, ना ही ORS का घोल ले रहा है, तो प्लीज़ उसे इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास ले जाइए, वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप घर पर ही ये सारी चीज़ें करोगे और बच्चा कर भी नहीं रहा है तो बच्चे के लिए फिर ये सीवियर कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके बच्चे के साथ कि बच्चा बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त कर रहा है, ठंड बैठ गई है, तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को करिए और डॉक्टर के पास बच्चे को लीजिए। इग्नोर मत करना इस चीज़ को ये सोचकर कि उल्टी दस्त है घर पर ही सही हो जाएंगे। ये कम से कम 3-4 दिन तक बच्चे की बॉडी को इफ़ेक्ट करता है नोरो वायरस, ठीक है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पूरी विंटर में सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना रहे, तो आप इस जानकारी को ध्यान में रखें। और अगर ये कंडीशन आती है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, और अपनी तरफ से जो एफ़र्ट्स मैंने बताए वो आप कर सकते हैं कि बस बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है आपको। तो माय डियर मम्मीज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।